हेलो बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जिन बच्चों के सीबीएसई 2024 के अंदर किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया हो या फिर इसेंशियल रिपीट लग गया हो या फिर किसी बच्चे के नंबर कम आए हो जिसके कारण वो जेई का 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, वो बच्चे अगले साल प्राइवेट कैंडिडेट की तरह सीबीएसई के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो 12 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गई, तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिल कर लें। जो वेबसाइट है, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं है, स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है, आपको खुद ही फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग आप www.cbsc.gov.in/new site/private/index.html पे आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके जब आप फुलफिल करेंगे तो ऑफकोर्स आपके जो लास्ट ईयर के जो रोल नंबर वगैरह है वो भी आपसे डिमांड करेंगे, तो आप धीरे धीरे उसको फिल करते रहना। फॉर्म फिलिंग कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप फीस भी सबमिट करें, पूरी फीस वगैरह सारी सारी सबमिट करोगे तभी जाके आपका सारा सारा फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। कौन कौन इस एग्जाम को देंगे? जो बच्चे फेल हो गए थे, जिनको इसेंशियल रिपीट कहा गया है, उन बच्चों को ऑफकोर्स एज ए प्राइवेट कैंडिडेट वापस से अप्लाई करना ही है। जिन बच्चों को किसी सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट मिला है, उन बच्चों को भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, जैसे काफी सारे जेई वाले बच्चे ऐसे हैं, जनरल वाले बच्चे जिनका 75% से कम है, या फिर एससी एसटी वाला बच्चा जिसका 65% से कम है, वो जेई के एग्जाम को नहीं दे सकते या फिर आईआईटी एनआईटी नहीं जा सकते। तो वो अपने एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट दे सकते हैं अगले साल सीबीएसई 2025 के अंदर बाकी बच्चों के साथ। ये एग्जाम ऑफ कोर्स वही बड़ा फेब और मार्च के आसपास होगा। आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप अपने आप को फिल कर सकते हो। फिल ऑफ कोर्स इस वेबसाइट पे करने हैं, उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके पास पहले से वही आपको फिल लगातार करनी है। कितने सब्जेक्ट में एग्जाम देना है वो आप अपने हिसाब से सोच लेना, खासतौर से इंप्रूवमेंट वाले बच्चे। ये जो इसेंशियल और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको तो बड़ा ऑफ कोर्स जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उन्हीं के अंदर एग्जाम देना है। लेकिन जिन बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है उनको सिर्फ और सिर्फ उसी उतने ही एग्जाम के अंदर, उतने ही सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देने हैं जितने सब्जेक्ट से उनका 75 क्रॉस हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 74% है, उसको लगता है कि इसमें तो 6 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, ऐसे चाहिए। तो सर ये 5 नंबर तो मैं एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने से ले आऊंगा, तो जिस सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर हो या फिर जिसमें आपको लगता है कि आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, उसका इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट आप तभी दे सकते हो जब आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो। अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस केस में तो आपको कंपार्टमेंट ही देना है, ठीक है। हालांकि पेपर एक ही होगा, लेकिन वो जब चॉइसेस फिल करोगे उसके अंदर आपको इस तरह से लिखते हुए ध्यान रखना है। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कोई एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहें, जैसे मान लो कि उस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और लेट से कंप्यूटर साइंस के साथ उसने क्लास 12 का एग्जाम दिया। अब उसे लगता है कि सर मैं इकोनॉमिक्स के साथ भी देना चाहता हूँ, तो वो बच्चा भी है ना दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना कि इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस और एडिशनल सब्जेक्ट ये सेम बच्चा नहीं दे सकता। मतलब कोई बच्चा ऐसे करे कि सर मैं ना इंप्रूवमेंट भी दे देता हूँ और साथ साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कर सकते हो। तो कोई बच्चा अगर एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहे तो वो भी दे सकता है, कोई अगर अपना इंप्रूवमेंट का अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को फिल करें। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसके 75% से कम नंबर हो, जेई का एस्पिरेंट हो, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आप जल्द से जल्द पहुंचाएं। स्कूल का ऐसे कोई डायरेक्ट ऐसा रोल नहीं है, ऑल्दो स्कूल के टीचर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप उनसे अगर गाइडेंस लेना चाहें ले सकते हैं। बट वैसे प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब ये है कि अब इसमें स्कूल का ऐसा कोई खास मतलब कोई उनका लेना देना है नहीं, तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप फिल करें। और अच्छा हाँ, ये बात का ध्यान रखें कि फॉर्म फिलिंग के अंदर आपसे सेंटर भी भरवाएंगे। तो सेंटर ध्यान से भरना। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा के अंदर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने शहर से दूर आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बच्चे सेंटर वहीं भरें जहां पर उनको लगता हो कि वो फेब और मार्च में रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने सेंटर भर दिया तो आप उस सेंटर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लेट से कोई बच्चा लेट से कोटा की पढ़ाई कर रहा है, कोई जयपुरा की पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए बड़ा कोई बच्चा लेट से इलाहाबाद की पढ़ाई कर रहा है, पटना की पढ़ाई कर रहा है, तो वो सेंटर जो फिल करे वो उसी हिसाब से फिल करे कि यार मैं फेब और मार्च में कहां पर रहूंगा। अगर मैं घर चला जाऊंगा तो मैं घर पे घर की जो लोकेशन है उसका सेंटर भर दूंगा, अदरवाइज जहां मेरी कोचिंग है, जहां मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहां से फॉर्म फिल कर दूंगा। ये एग्जाम जो होगा प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चों का, ये एग्जाम वही है जो सामान्य सीबीएसई वाले बच्चों का एग्जाम होता है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है कि आपको ये प्रैक्टिकल वगैरह के एग्जाम नहीं देना। अगर आप उनके अंदर पास है तो कोई इशू नहीं। हाँ, कोई बच्चा प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो उनके बाद ऑफकोर्स पूरा का पूरा देना पड़ेगा। बट मोस्टली बच्चा ऐसे का प्रैक्टिकल वगैरह में पास है तो उनको सिर्फ और सिर्फ एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इस तरह से फिल करना है। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे वन और मोर देन वन सब्जेक्ट के अंदर अपने हिसाब से कितने भी सब्जेक्ट के अंदर वो एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन बेटा अपना अपने स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।